अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। प्रीवियसली इन और वीडियो वी हैव डिस्कस्ड पाकिस्तान रशिया रिलेशंस, जिसमें हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था ओवरऑल पाकिस्तान के रिलेशंस विद हिस्ट्री विद रशिया। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखा था, हिस्टोरिकल मिसट्रस्ट देखा था, क्यों हमने यूएस को चूज़ किया ओवर यूएसएसआर ये डिस्कस किया था। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे और हमने ये देखा था कि कहाँ पर वो पॉइंट ऑफ चेंज आया पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में, पाकिस्तान के ओवरऑल रिलेशंस में, क्यों हम रशिया की तरफ गए, क्यों हमारे साथ वो पूरा फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट आया, वो देखा हमने। ठीक है, उसके ऊपर ओवरऑल कुछ रीजंस देखे थे ग्लोबल डायनेमिक्स में। और आज हम पार्ट 2 इस रिलेशंस की, रशिया पाकिस्तान के रिलेशंस के पार्ट 2 के अंदर हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान रशिया की रिलेशन की टाइमलाइन क्या रही है, कहाँ से हमारा उनके साथ कन्वर्जेंस शुरू हुई थी, और कुछ पॉइंट्स देखेंगे कि क्यों रीजंस हैं दोनों कंट्रीज के आमने सामने कन्वर्ज करने के। ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं पाकिस्तान रशिया के रिलेशंस के अंदर 2010 से 2022 के अंदर क्या रिलेशंस रहे हैं हमारे। 2010 के अंदर एक समिट हुई थी, 4 नेशन समिट इन मॉस्को। ठीक है, पहला तो वो मतलब हम इवेंट्स डिस्कस कर रहे हैं कि कहाँ पर ये इवेंट्स हमने देखे थे। ठीक है, जिसमें अफगानिस्तान के ऊपर वो रिलेशंस हुए, वो समिट हुई थी और उसमें इंडिया को नहीं बुलाया गया था। ठीक है, और उसमें पाकिस्तान ने ऑब्वियसली वहाँ पे पार्टिसिपेशन की थी। फिर 2011 के अंदर आर्मी चीफ क्यानी ने विजिट किया था, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जहाँ विजिट करता है पाकिस्तान का, तो ऑब्वियसली वहाँ हमें पता चलता है कि हमारा टिल्ट जा रहा है उस कंट्री की तरफ जिस कंट्री में हमारा चीफ जाता है। तो पाकिस्तान की न्यू अप्रोच थी, डिफेंस की लीड्स भी थी, कुछ अप्रोच भी हमारी न्यू थी। आर्म्स एम्बार्गो थी, रशिया ने 2 years फॉर मॉस्को टू लिफ्ट आर्म्स एम्बार्गो, 2 साल बाद आर्म्स एम्बार्गो, रशिया ने आर्म्स एम्बार्गो लगाया हुआ था पाकिस्तान के ऊपर। हिस्ट्री के अंदर जो हमने पढ़ा ना पीछे, हिस्टोरिकल मिसट्रस्ट रहा है उसकी वजह से। फिर 2014 के अंदर डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट हुआ पाकिस्तान और रशिया के दरमियान, जिसमें रशियन डिफेंस मिनिस्टर आए थे पाकिस्तान के अंदर, विजिट किया था उन्होंने। फिर जॉइंट सेंटर नारकोटिक्स एक्सरसाइजेज होती थी आपस में दोनों कंट्रीज़ के अंदर। फिर 2015 के अंदर एक डील हुई थी MI-35 के, जो मतलब हिंदे असॉल्ट उनका कोई वो हेलीकॉप्टर है, वो हमने लिया था। ठीक है, आर्मी चीफ राहील शरीफ ने भी विजिट किया था मॉस्को के अंदर, फिर वहाँ पर ये डील साइन की गई थी। तो ऑब्वियसली इससे साफ वाज़े पता चल रहा है कि हमारा रशिया की तरफ टिल्ट आ रहा है। आज तक हिस्ट्री के अंदर ना किसी आर्मी चीफ ने वहाँ विजिट किया, ना कोई हमारे उनके साथ आर्म्स की डील्स हुई है, ना कोई कॉपरेशन एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, ना कोई नारकोटिक्स के ऊपर एक्सरसाइज हो रही है। तो ये क्लियर शिफ्ट था रशिया की तरफ से, रशिया की तरफ हमारे पाकिस्तान का। ठीक है, फिर 2016 के अंदर, सितंबर 2016 के अंदर फर्स्ट जॉइंट एक्सरसाइज हुई थी, मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुई थी पाकिस्तान और रशिया के दरमियान। तो ये ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री हुआ था 60-70 सालों के अंदर। तो फर्स्ट आपकी पाकिस्तान रशिया मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी, रिलेशंस बढ़े थे। फिर 2017 के अंदर फ्रेंडशिप 2017 मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी पाकिस्तान और रशिया की। 70 मिलिट्री माउंटेनर्स जो है ना वो पाकिस्तान गए थे पाकिस्तान से। ठीक है, फिर 2018 के अंदर पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर विजिटेड मॉस्को, ये भी बहुत बड़ी एक इवेंट था जिसके अंदर 2018 के अंदर पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने विजिट किया था। और फिर इसी तरीके से आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने विजिट किया था 2018 के अंदर। फिर जॉइंट मिलिट्री कमीशन भी बना था जिसमें फिर वो दोनों के डेलीगेट्स थे, रशिया के भी और पाकिस्तान के। तो इससे वाज़े पता चल रहा है कि पाकिस्तान का टिल्ट आ रहा है रशिया की तरफ। फिर सितंबर 2018 के अंदर इंडिया पाकिस्तान पार्टिसिपेटेड इन दी HCO जॉइंट एक्सरसाइजेज के अंदर इंडिया पाकिस्तान ने वो किया। इसके अंदर आप सितंबर 16-17 में, जो 15-16 में हुई थी। 2022 के अंदर जो SCO की समिट हुई है उसके अंदर पुतिन ने ऑफर की है पाकिस्तान को, ठीक है, चीप ऑयल चीप गैस की ना, तो वो भी हम देखेंगे आगे खैर रिलेशंस के अंदर। तो ओवरऑल एक टाइमलाइन आपने लाजमी इस तरीके से याद रखनी है विद ईयर के। 2010 में एक समिट हुई थी, 2011 में आर्मी चीफ ने विजिट किया, 2014 में डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट हुआ, 2015 में हमने हेलीकॉप्टर्स लिए MI-35, फिर 2016 के अंदर दोबारा एक्सरसाइज हुई, 17 के अंदर हमारे चीफ उन्होंने मिलिट्री एक्सरसाइज हुई, 2018 में दोबारा बाजवा साहब ने विजिट किया और इस तरीके से 2018 में SCO सबमिट्स और ये सारा चलता रहा सिलसिला। तो इससे पता चल रहा है कि हमारे रिलेशंस रशिया के साथ अच्छे होते जा रहे हैं। अब हम देखेंगे क्या प्रोस्पेक्ट्स है, क्या कन्वर्जिंग पॉइंट्स हैं, क्यों ये दोनों रिलेशंस आपस में कंट्रीज के रिलेशंस बढ़ रहे हैं। सबसे पहला तो है द फ्यूचर ऑफ अफगानिस्तान। फ्यूचर ऑफ अफगानिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पीस इन द रीजन होना चाहिए। दोनों कंट्रीज के बेनिफिट्स के लिए अंदर आता है कि पीस होना चाहिए रीजन के अंदर, रीजनल कंसेंसस होना चाहिए। जियो इकोनॉमिक्स का जो मॉडल है वो पूरा रशिया की इन्वॉल्वमेंट के बगैर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेंट्रल एशियन कंट्री जो उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, जो ये सारे कनेक्टेड हैं, जिसके ऊपर इनके ऊपर रशिया का इन्फ्लुएंस है। अगर मैं यहाँ पे मैप बना दूँ सिंपल से, मतलब रैंडम सा ही मैप होगा ऑब्वियसली, तो ये इंडिया हो गया सिंपल, ठीक है, बांग्लादेश यहाँ पे जाके, तो ये तो हो गया। अब ये अफगानिस्तान है, ठीक है, इसके ऊपर आपका ये चाइना का निकलती है बाउंड्री, फिर ये आपका उज्बेकिस्तान आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान है। ताजिकिस्तान यहाँ है, ठीक है, उज्बेकिस्तान यहाँ, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो ये इस तरीके से सेंट्रल एशियन स्टेट के ऊपर रशिया आ जाता है, फिर इधर ईरान आ जाता है, फिर जो भी आपका, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स है ना, आपको लाजमी मैप तो याद होना चाहिए। तो यहाँ पर जो जियो कनेक्टिविटी, जो वार्म वाटर्स का उसका पूरा विजन था, ज़ाहिर है USSR ने पहले भी इसी वजह से इन्वेड किया था अफगानिस्तान के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के अंदर हमारा जियो इकोनॉमिक्स का विजन, फ्यूचर ऑफ अफगानिस्तान, रीजनल कॉपरेशन, ये सब कुछ रशिया की इंटरफेरेंस के बगैर या रशिया की कॉपरेशन के बगैर नहीं होता। तो पहला पॉइंट तो ये है कि फ्यूचर ऑफ अफगानिस्तान, जियो पॉलिटिक्स, ये सब कुछ इसी के अंदर आ जाता है। कन्वर्जिंग पॉइंट्स जो कि दोनों के फायदे म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। फिर आ जाता है स्ट्रेटेजिक बैलेंस इन साउथ एशिया।
अब स्ट्रेटेजिक बैलेंस साउथ एशिया बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शुरू से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो राइवलरी रही है, पाकिस्तान ने यूएस को ज्वाइन किया है, इंडिया ने रशिया की तरफ ज्वाइन किया, यूएसएसआर को ज्वाइन किया। तो क्यों? क्योंकि एक बैलेंस, स्ट्रेटेजिक बैलेंस मेंटेन करने के लिए किया। अब इसी तरीके से ये कन्वर्जिंग पॉइंट क्यों है हमारा उनके साथ? क्योंकि अब यूएस की तरफ, वेस्ट की तरफ कौन जा रहा है? इंडिया शिफ्ट कर रहा है, तो पाकिस्तान शिफ्ट कर रहा है रशिया की तरफ। तो बहुत मतलब रेलेवेंट आर्गुमेंट है कि इंडिया आपको नजर आ रहा है कमकासा, बेका, बहुत सारे एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, इसी तरीके से 2+2 डायलॉग हो रहे हैं। तो बहुत सारे इंडिया के ऊपर, तो हम अलग से उसके ऊपर टॉपिक करेंगे डिस्कस, किस तरीके से इंडिया और यूएस की कन्वर्जेंस हो रही है। इस वजह से पाकिस्तान टिल्ट कर रहा है यूएस इसकी तरफ, रशिया की तरफ। फिर आ जाता है न्यूक्लियर डॉक्ट्रिनल सिमिलैरिटीज। अब हमारी जो न्यूक्लियर की डॉक्ट्रीन है ना, जिसको आप मतलब उसको हम सेपरेट टॉपिक में पढ़ेंगे कि न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन हमारी कौन सी चल रही है, मिनिमम डेटरेंस है, फिर वो किस तरीके से हमने उसको चेंज किया, वो सारी चीज़ें हम देख रहे हैं कि रशिया के साथ अलाइन है, कन्वेंशनल एसिमेट्री बन रही है। कैसे आप बोलेंगे कैसे कन्वेंशनल एसिमेट्री बन रही है? जो स्ट्रेटेजिक इश्यूज, जो न्यूक्लियर इश्यूज रशिया के नेटो के साथ हैं, जो रशिया के यूएस के साथ हैं, वही सेम इश्यूज हमारे इंडिया के साथ हैं। तो इस तरीके से डॉक्ट्रिनल थिंकिंग जो है ना हमारी, के मिनिमम डेटरेंस और ये सारा जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सिमिलर है हमारा रशिया के साथ। तो तीसरा कन्वर्जिंग पॉइंट फिर आ जाता है इंटीग्रेशन ऑफ द कन्वेंशनल एंड न्यूक्लियर डेटरेंस, कि हमारे जो टेक्टिकल वेपन्स हैं, जो कि हमने स्ट्रेटेजिक वेपन्स डिप्लॉय किए हुए स्मॉल स्केल पे, मिनिमम डेटरेंस से फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस की तरफ जो हम गए हैं, वो भी रशिया के साथ अलाइन करता है। हम उसके अंदर भी ग्रो कर सकते हैं, मतलब वो भी हमारा एक फैक्टर है कन्वर्ज करने का। फिर आ जाता है चेंजिंग कैरेक्टर ऑफ द वॉर। अब वो जो हाइब्रिड वॉरफेयर और साइबर वॉरफेयर की पूरी कैंपेन है ना, इसके अंदर रशिया चैंपियन कहलाता है। ठीक है, रशिया की जो गरसामीवोव डॉक्ट्रीन है ना, वो यही है कि चैंपियन ऑफ द 5th जनरेशन वॉरफेयर। आपको पता है उसने पोलैंड पे हमला किया, उसने ओवरऑल यूएस के इलेक्शंस के ऊपर मैन्यूवरिंग की है सारी, किस चीज़ को यूज़ करके? हाइब्रिड वॉर, आपकी हाइब्रिड वॉर हो गई, आपकी साइबर वॉर हो गई, अटैक्स हो गए, ये जो आपके अनकन्वेंशनल अटैक्स होते हैं। तो इसके अंदर हमें भी ज़ाहिर है उस चीज़ की नीड है, क्योंकि इंडिया हमारे पर हाइब्रिड वॉरफेयर चल रही है। तो ये सारी चीज़ कन्वर्जिंग पॉइंट्स हैं, क्योंकि हमें इस फील्ड के अंदर हेल्प चाहिए। वैसे इसके अंदर एक और चीज़ भी ऐड करता हूँ इसके बाद। छठा पॉइंट जो है ना, वो ये है कि पाकिस्तान क्वेस्ट फॉर एनएसजी मेंबरशिप। अब सीन ये है कि आपको एनएसजी मसले का पता होगा ना, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का, कि इंडिया को सपोर्ट कर रहा है यूएस सपोर्ट कर रहा है इंडिया को, क्योंकि ज्वाइन करने में न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में ये होता है कि फिर आप अगर उसको ज्वाइन कर लें तो न्यूक्लियर की जो एक्सचेंज होती है वो आप कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए इशू ये है कि वो वाली कंट्रीज सिर्फ इसको ज्वाइन कर सकती हैं जिन्होंने एनपीटी साइन किया हुआ है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन, क्योंकि वो कंट्रीज एनएसजी को ज्वाइन करेगी। तो अब इंडिया पाकिस्तान ने तो ज्वाइन नहीं किया हुआ, क्योंकि वो ज़ाहिर आपको पता होगी, पूरी हिस्ट्री हम बाद में देख लेंगे। लेकिन उस मेंबरशिप के अंदर यूएस, चाइना सपोर्ट करता है पाकिस्तान को कि भाई वीटो करता है इंडिया की मेंबरशिप को, कि अगर इंडिया एनपीटी का पार्ट नहीं है तो एनएसजी को ज्वाइन नहीं कर सकता। इसी तरीके से वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है चाइना, और यूएस सपोर्ट करता है इंडिया को। तो हमें उस चीज़ के लिए अपनी पॉइंट बेनिफिट चाहिए, या उस चीज़ के लिए हमें नीड है रशिया की, ताकि हम भी एनएसजी को ज्वाइन कर सकते हैं, कन्वेंशनल सिमेट्री कायम हो सके साउथ एशिया के अंदर। फिर पाकिस्तान की एनर्जी नीड्स हैं, तो ये हमने कुछ कन्वर्जिंग पॉइंट्स ओवरऑल बेसिक से देखे हैं, जिससे हमें समझ आ रहा है। आगे हम इसी की दोबारा डिटेल्स देख सकते हैं कि यहाँ पर फैक्टर्स बिहाइंड कन्वर्जेंस या पार्टनरशिप कौन कौन से हैं। जैसे मैंने ऊपर बताया कि यूएस इंडिया का जो नेक्सस चल रहा है, उसकी वजह से एक अलाइनमेंट हो रही है पाकिस्तान और रशिया के दरमियान। ये ऊपर हम डिटेल में डिस्कस कर सकें कि यूएस कंटेनमेंट ऑफ चाइना की पॉलिसी पे जा रहा है, उसकी वजह से वो डिफेंस कोलाबोरेशन कर रहा है विद इंडिया। उसके अंदर लेमोआ, कोमकासा, बेका, क्वाड का पार्ट बनाया। तो ये सारी चीज़ें हमें शो कर रही हैं कि वेस्ट की तरफ टिल्ट इंडिया का, और इंडिया के टिल्ट की वजह से ऑब्वियसली रशिया इनसिक्योर हो रहा है, और रशिया और पाकिस्तान की आपस में कन्वर्जेंस बढ़ी है। फिर आ जाता है चेंजिंग रीजनल जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स। अब ये एक अलग इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूएस का जो है ना, वो रशिया को कंटेन करने का फॉर्मूला चल रहा है, और चाइना के ऊपर कंस्ट्रेन करने का फॉर्मूला चला। अगर आपको मेरी वीडियो देख लें, न्यूक्लियर नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी यूएस की, उसके अंदर उसने दो चीज़ें ही हाईलाइट की है मेन, के एक लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटर चाइना को डिक्लेयर किया, और रशिया को इमीडिएट थ्रेट कंसीडर किया है चाइना यूएस ने। नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी 2022 के अंदर आई है रिसेंटली, आप इसके ऊपर लाजमी इसको पढ़ें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको इससे पता चलेगा कि यूएस क्या डायरेक्शन सेट कर रहा है। तो खैर वो यहाँ पे आप आर्गूमेंट रेलिवेंट इसके साथ ऐड करेंगे। फिर बताएंगे कि यूएस लाइक माइंडेड स्टेट का अलायंसेस बना रहा है, जैसे कि मैंने काफ़ी दफ़ा एक आर्टिकल हाईलाइट किया, मल्टीपोलर एरा, माइकल सिंह का, ठीक है, फॉरेन अफेयर्स में। अब यहाँ पे सारी चीज़ें लिखूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगी वीडियो। सिंपल मल्टीपोलर एरा, उन्होंने एक आर्टिकल है, उसके अंदर उसने ये बात बताई है कि यूएस इस वॉर को एज मतलब वो लेके चल रहा है, कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी के ऊपर लेके जा रहा है, आइडियोलॉजिकल वॉर कंसिडर कर रहा है, अथॉरिटेरियनिज्म वर्सेस डेमोक्रेसी को कॉन्टेक्स्ट में लेके जा रहा है, कि हमारे म्यूचुअल अलाइज होने चाहिए, अलायंसेस एक तरफ होने चाहिए, लाइक माइंडेड स्टेट जिसको आप बोलते हैं, वो एक साथ हो जाएं, और दूसरे अथॉरिटेरियन एक साइड पे हो जाएं। जैसे दो ग्रुप बन गए, यूएस एंड अलाइज, चाइना रशिया वाली, ये क्या है, डेमोक्रेसी वर्सेस अथॉरिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट चल रहा है ना। खैर यहाँ पे हम इसको नहीं डिस्कस करेंगे, सिंपल डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं जिस वजह से कन्वर्जेंस हो रही है पाकिस्तान और रशिया की। यहाँ पे हम पॉइंट से अपने रेलेवेंट रहेंगे। फिर आ गया चाइना फैक्टर।
चाइना फैक्टर का मतलब ये है कि पाकिस्तान और चाइना की मतलब एक्सट्रीमली कोलैबोरेशन की वजह से जो चाइना और रशिया की आपस में दोस्ती है उसकी वजह से पाकिस्तान और चाइना जैसे दोस्त का दोस्त वाला दोस्त नहीं होता, वो वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है कि दुश्मन का दुश्मन दुश्मन कंसिडर किया हुआ है हमने, नहीं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो इस तरीके से फिर ये वाली जो कॉन्टेक्स्ट है ना, इसकी वजह से हम इसको यहाँ पे पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि पाकिस्तान और रशिया की कोलैबोरेशन इस वजह से भी हो रही है क्योंकि एससीओ फोरम पे सपोर्ट करता है चाइना, फिर हमारा वो ब्रिज बन के किरदार अदा कर रहा है। तो ये पॉइंट हम यहाँ पे हाईलाइट करें। फिर आ जाता है जियो इकोनॉमिक्स इन द रीजन के जियो इकोनॉमिक्स पाकिस्तान की जो मैंने बताया पूरा जियो इकोनॉमिक्स का विजन है, जो कनेक्टिविटी है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, एनर्जी सिक्योरिटी वो अलग पॉइंट हम हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये पूरा जो एक डायनामिक्स है ना इकोनॉमिक्स का, वो भी इसमें आता है कि एलएनजी पाइपलाइन का एग्रीमेंट किया है ना रशिया ने, आगे हम इसको डिटेल में देखें। $2 बिलियन का 1100 किलोमीटर की एक पाइपलाइन है कराची से लाहौर की, उसको एग्रीमेंट रशियन की गैस प्रॉम जो उसकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है उसने किया हुआ है, ठीक है, पाकिस्तान के साथ। तो जियो इकोनॉमिक्स एक विजन है कि ये हम कन्वर्जिंग पॉइंट्स पढ़ रहे हैं कि क्या क्या पॉइंट्स है दोनों के कंट्रीज़ के म्यूचुअल उसके अंदर आ जाए। फिर काउंटर टेररिज्म आ जाता है कि दोनों का इशू हमने जैसे एक्सरसाइज भी किया जॉइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज 2016 के अंदर, पॉलिटिकल और मिलिट्री दोनों से रेलेवेंट हो गए। अब इसी तरीके से हमने ये काफ़ी सारे कन्वर्जिंग पॉइंट्स पढ़ लिए। इसमें आप ये इस्लामोफोबिया वाला भी एक मैंने आर्टिकल से निकाला था, उसमें इस्लामोफोबिया को भी हाईलाइट किया हुआ था कि रशिया ने, पुतिन ने इस्लामोफोबिया को हाईलाइट किया। तो ये भी एक कन्वर्जिंग पॉइंट हो सकता है मुस्लिम के स्टेट के लिए और पाकिस्तान की स्टेट के लिए। एनर्जी नीड हम देख चुके हैं, रीजनल कनेक्टिविटी देख चुके हैं, स्टेबलाइजिंग अफगानिस्तान हम देख चुके हैं, डिप्लोमेटिक स्पेस हम देख चुके हैं, वही जो हमने बात की थी, और कंसोलिडेटेड रिलेशनशिप ऑफ द ट्रस्ट, ये सारे हम इंटरेस्ट देख चुके हैं। ये एक मैंने आर्टिकल से निकाला था। सिंपल ये भी हो गया। अब वही चीज़ हम दोबारा थोड़े से अलग अंदाज से बेनिफिट्स की सूरत में भी देख सकते हैं। ऑब्वियसली पॉइंट सेम है बिल्कुल, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है, बिल्कुल भी चेंजिंग नहीं है। तो लेकिन हम इसको दोबारा एक दफ़ा थोड़ा सा वैसे ही हॉलिस्टिकली डिवीजन की हुई उसको देख लेते हैं। पॉलिटिकली जैसे कि मैंने बताया, डिप्लोमेटिक हमें सपोर्ट चाहिए, क्यों? क्योंकि हमें एक मेजर पावर की सपोर्ट चाहिए अपनी इंडिया को काउंटर करने के लिए, वेस्ट के साथ अलाइनमेंट रखने के लिए, इकोनॉमिक्स की पॉलिसी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि इंडिया की पॉलिसी ही रही है आइसोलेट करने की पाकिस्तान को, ठीक है। तो इंटरनेशनल फोरम पर हमें सपोर्ट चाहिए जिसमें हमें एनएसजी ग्रुप हो गया, जिसमें ओवरऑल हमें टेररिज्म को काउंटर करने के लिए इंडिया, क्योंकि जो हमें हाइब्रिड वॉरफेयर को काउंटर करने के लिए। तो ये सारे आर्गुमेंट्स डिप्लोमेटिक सपोर्ट के बगैर पॉसिबल नहीं है, जो कि हमारा एक रेलेवेंट पॉइंट है कि हमें फायदा क्या हो सकता है रशिया से कोलैबोरेशन का। दूसरे नंबर पे इकोनॉमिकली हमें क्या फायदा हो सकता है। इकोनॉमिकली जैसे मैंने बताया, हमारा विजन जियो स्टडीज से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ शिफ्ट हुआ है। इसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो है, वो आप देख सकते हैं कि हम ये वाला विजन, मैंने पहले भी बताया कि विजन जो मैंने मैप बना के ड्रॉ किया है, इस सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के इंक्लूजन के बगैर हम ये काम कर नहीं सकते, और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स रशिया के बगैर ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो शायद आपको पता होगा कजाकिस्तान वाला पूरा इंसिडेंट जिसमें रशियन फोर्सेज ने एक जॉइंट एग्रीमेंट उनका बहुत पहले का हुआ है, उसके अंदर इंक्लूजन करके उसको जो एक बगावत हुई थी उसको सप्रेस किया था रशिया ने। तो खैर वो मतलब कहने का मकसद ये कि रशिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के ऊपर। तो एक तो ये हो गया कि उसको उनको कन्वर्ट करने के लिए हमें रशिया की जरूरत है। फिर रशिया हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने बताया ना, $10 बिलियन का एमओयू साइन हुआ, एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री है पाकिस्तान। तो हमें नॉर्थ साउथ स्ट्रीम पाइपलाइन उसका नाम है, जो कि मैंने बताया 1100 किलोमीटर लॉन्ग है। तो और उसको हम अगर कनेक्ट कर दें ट्रांस अफगान रेलवे प्रोजेक्ट के साथ, जो कि हमारी कनेक्टिविटी रशिया से कराची तक लेके आ सकता है 6 से 8 दिन के अंदर, सिर्फ पूरा ओवरऑल कनेक्टिविटी हब बना सकता है। इस पॉइंट को आप इसी के साथ ऐड करेंगे जियो इकोनॉमिक्स के मॉडल के अंदर। फिर सिक्योरिटी का आर्गुमेंट आ जाता है। पहले हमने डिप्लोमेटिक पढ़ा, फिर इकोनॉमिक पढ़ा, फिर सिक्योरिटी पढ़ा। आपको मैंने बेशुमार पॉइंट्स बता दिए, आप किसी तरीके से भी आप इसको अलाइन कर सकते हैं। फिर सिक्योरिटी आ गया, सिक्योरिटी के अंदर डिफेंस सपोर्ट इन काउंटर टेररिज्म के अंदर भी ऑब्वियसली हमारा वो जो सारा काउंटर टेररिज्म टीटीबी का इशू है, अफगानिस्तान का इशू है, वो सारा ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, वो इसी में आ जाएगा। फिर साइबर सिक्योरिटी में हम पढ़ चुके हैं, न्यूक्लियर वाला भी पढ़ चुके हैं, वो इसी के अंदर आ जाएगा सारा। हिस्टोरिकल मिस्ट्रस्ट, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद पोस्ट कोर वॉर पे कहाँ चेंज आया, ये पूरा डिटेल में हमने रशिया पाकिस्तान के रिलेशंस को देखे। आगे हम इसकी मतलब डिटेल के अंदर इंप्लीकेशंस देख लेंगे, रोड ब्लॉक देख लेंगे, और ओवरऑल हम इसके डिटेल्स को देखेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द पाकिस्तान रशिया रिलेशंस। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। कीप वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।